मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी झलक मिलती है। उनकी एक कहानी मंदिर समाज में व्याप्त अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और सामाजिक ताने-बाने पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक पुराना मंदिर है। यह मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है और यहां का मुख्य आकर्षण है। मंदिर के पुजारी पंडित गोपालदास जी एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। वे मंदिर की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। गोपालदास जी के पास एक छोटा सा खेत है, जिससे उनका गुजारा होता है। गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं, पानी की किल्लत हो गई और लोग त्राही त्राही करने लगे। गांव वालों ने सोचा कि भगवान नाराज हो गए हैं और उन्हें मनाना आवश्यक है। इसी बीच एक तांत्रिक बाबा गांव में आ गए। बाबा ने गांव वालों को समझाया कि मंदिर में कुछ अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। गांव वाले बाबा की बातों में आ गए और उन्होंने मंदिर में अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। बाबा ने अनुष्ठान के लिए बड़ी रकम की मांग की। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन भगवान की कृपा पाने के लिए उन्होंने अपने अपने हिस्से से पैसे जमा किए। गोपालदास जी को बाबा की नीयत पर संदेह हुआ, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात नहीं मानी। अनुष्ठान के दिन गांव के सभी लोग मंदिर में जमा हुए। बाबा ने विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और भगवान से वर्षा की प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गांव के लोग निराश हो गए। बाबा ने इसे भगवान की परीक्षा बताकर और बड़े अनुष्ठान की सलाह दी। इस बार बाबा ने और भी अधिक धन की मांग की। गांव वालों ने इस बार अपने गहने, खेत और मवेशी तक गिरवी रख दिए। गोपालदास जी ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। बाबा ने अनुष्ठान की तैयारी की और गांव वालों से वादा किया कि इस बार अवश्य वर्षा होगी। अनुष्ठान के दिन सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। बाबा ने मंत्रोच्चारण और हवन किया, लेकिन इस बार भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। गांव वाले अब बाबा पर क्रोधित हो गए और उन्होंने बाबा को गांव से निकाल दिया। बाबा ने जाते जाते कहा कि गांव वाले पवित्र नहीं हैं, इसलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। इस घटना के बाद गांव में भय और निराशा का माहौल फैल गया। लोग अपने काम छोड़कर दिन रात भगवान की पूजा में लगे रहने लगे। गोपालदास जी ने गांव वालों को समझाया कि भगवान मेहनत और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, आडंबर और दिखावे से नहीं। लेकिन गांव वालों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गांव की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। एक दिन गोपालदास जी के खेत में पानी की जरूरत पड़ी। उन्होंने सोचा कि गांव वालों की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। वे अपने खेत से कुछ अनाज लेकर शहर गए और उसे बेचकर एक पंप खरीदा। पंप की मदद से उन्होंने अपने खेत में सिंचाई की और फसल अच्छी हुई। गोपालदास जी ने इस फसल को गांव वालों में बांट दिया। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आने लगा कि मेहनत और प्रयास से ही जीवन में सुधार हो सकता है। उन्होंने बाबा के आडंबर को छोड़कर गोपालदास जी की बातों पर अमल करना शुरू किया। लोग अपने अपने खेतों में मेहनत करने लगे और गांव की हालत सुधरने लगी। गोपालदास जी ने गांव वालों को यह समझाया कि मंदिर का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। मंदिर एक जगह है जहां लोग एकत्रित होकर सच्चाई और मेहनत की बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। कहानी मंदिर के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने ये संदेश दिया है कि समाज में फैले अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर को छोड़कर हमें मेहनत और सच्चाई की राह अपनानी चाहिए। मंदिर एक प्रतीक है जहां हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच और कर्मों को भी शुद्ध करना होगा। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में गांव के सामाजिक जीवन, उनके संघर्ष और उनकी सोच को बहुत ही सरल और सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मंदिर कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा धर्म वह है
जो हमें सच्चाई, मेहनत और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।